नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम ग्रहों के रंगों की चर्चा करेंगे और ग्रहों के रंगों को जानना क्यों ज़रूरी है। सबकी अपनी अपनी कुंडली होती है और किसकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छे भाव का स्वामी है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है और अच्छे भाव में बैठा हुआ है, ये 3 क्राइटेरिया देखनी बहुत ज़रूरी है, तो आप उस ग्रह के रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बुरे भाव का स्वामी है, यानी कि त्रिक भाव 6, 8 और 12 भाव का स्वामी है, और या फिर मारक भाव का स्वामी है और वह प्रबल मारक है, तो आप उस ग्रह के रंग का कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ग्रह अच्छी राशि में, अच्छे भाव में और अच्छे भाव के स्वामी हो करके बैठे हुए हैं, तो उनका वस्त्र, उनके रंगों का वस्त्र धारण करें, और जो मारक हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, उनके रंगों का आप दान कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सारे ग्रहों का कौन कौन सा रंग है। मंगल और सूर्य, इन दोनों का एक ही रंग होता है, ये दोनों मित्र हैं। गहरा लाल, और सूर्य का रंग नारंगी भी होता है, और मंगल का और सूर्य मंगल दोनों का गहरा लाल भी आप ले सकते हैं। चंद्रमा का कौन सा कलर है? क्रीम कलर है। बुध का हरा रंग होता है। गुरु का गहरा पीला, शुक्र का सफ़ेद, और शनि का काला रंग होता है और नीला भी होता है। और राहु केतु को शनि का ही मान सकते हैं, शनि का ही रंग। ये देखिए, आपके सामने मैंने रफली एक कुंडली बनाई हुई है। ये अच्छे भाव पहले बताती हूँ। त्रिक भाव, ये 6, 8 और 12, ये जो भाव हैं ये त्रिक भाव हैं। और मारक भाव, ये दूसरा भाव, और ये सप्तम भाव, ये दोनों भाव मारक भाव होते हैं। अब देखिए, इन 5 भावों को छोड़ करके यदि कोई ग्रह ये लग्न में प्रथम भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और ये नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, ये देखिए जिन भावों में मैंने 2 टिक लगाई है ये मारक भाव हैं। ये त्रिक भाव, ये त्रिक भाव है और ये 2 मारक भाव हैं, और बाकी जिसमें 1 टिक लगाया हुआ है ये अच्छे भाव हैं। तो यदि इन भावों के स्वामी हैं और इन्हीं भावों में से किसी भाव में बैठे हुए हैं, और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो नीच राशि में ना बैठे हों, शत्रु राशि, प्रबल शत्रु की राशि में भी ना बैठे हों, सम राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, और इन्हीं भावों का स्वामी होकर के इन्हीं भावों में बैठे हों, तभी उन ग्रहों के वस्त्रों को धारण करें। और इन भावों के स्वामी हैं जिसमें डबल टिक मैंने लगाया हुआ है, जैसे कि ये देखिए द्वितीय भाव, ये द्वादश भाव है, ये छठा भाव है, सप्तम भाव, और ये अष्टम भाव है। तो इन भावों में यदि कोई जो राशि है और उन भावों के जो स्वामी हैं, उनके रंगों का आप वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो ये रही छोटी सी जानकारी कि ग्रहों के रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।